ऐसे नहीं होता है क्या? ऐसे नहीं होता ना। ये कौन सी बड़ी बात है? हम लंका वाले उन दोनों कुमारों को बातों ही बातों में खत्म कर देने महाराज। सो गाइज ए वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट है जो भी हमारा ये व्लॉग देख रहा है, और सभी को ये इस दिन की शुभ दिन और सबको अच्छा दिन हो आज। और गाइज एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि विनय और खुशी का हाफ ईयरली शुरू हो गया है। और यार ये बताओ कि हाफ ईयरली तुम लोगों को इतना लेट कहाँ शुरू हुआ है? जाओ बेटा जाओ, खूब लिखना। मतलब कहाँ इतना डिले हो गया? मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, जा रहे हैं लोग, आशीर्वाद ले रहे हैं तो चलते हैं, इनको छोड़ के आते हैं स्कूल। और मस्त धूप की छटा मुंह पे पड़ रही है। ओए होए, एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई हो रही है भाई। रिवाइजन नहीं हो रहा है जब अब ये गाइस ये लोग पता है मेरी तरीके ही है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है। रात में ये लोग रात में पढ़ना शुरू किए हैं और अब जा रहे हैं पेपर देने। भैया एक रात में कौन पढ़ाई करता है? हम लोग का चलता रहता है पढ़ाई रिवीजन, बस हम लोग रिवाइज कर रहे थे एक दिन पहले, तो पता नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई हम लोगों में तुम में बस ये अंतर है ना, हाँ। कि तुम पूरे साल नहीं पढ़ते थे और आखिरी 2 दिन पढ़ते थे। हाँ। हम पूरे साल पढ़ते हैं और आखिरी 2 दिन रिवाइज करते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। आई एम ए स्मार्ट बॉय। अगर तुमको पूरे साल पढ़ के तुम पेपर दे रहे हो तो आई एम डूइंग इट इन 2 days, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैं एक डफर हो गया और तुम लोग बहुत ज्यादा इनरिचिंग हो गए स्टडीज में। अभी ना किस चीज का पेपर है तुम्हारा आज? मैथ। और खुशी से तुम्हारा? बायोलॉजी। सब प्रिपेयर्ड? हाँ। चलो गाइस, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से तुम लोगों को। तो सुनो, सप्लीमेंट कॉपीज ढेर सारी लेना, ABCDE जितना हो सके उतना, ठीक है विनय? B कॉपीज लेना, बिकॉज तुम्हारा मैथ का है तो A कॉपी में नहीं होगा। अगर A कॉपी वाले जो लेते हैं ना उसमें बेइज्जती भी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जैसे एक जब आप A कॉपी में कर लोगे और पूरी क्लास आपकी BC ले ली ना, तो ऐसे लगेगा कि अरे यार मैंने तो कुछ लिया नहीं, और सब लोग ऐसे देखेंगे तुमको, इस आंख से देखेंगे, अरे यार ये कॉपी नहीं लिया, समझे? हाँ ठीक है, चलो अब चलते हैं। सो गाइस, खुशी विनय को छोड़ के आ गए हैं और मैंने आपसे कहा था ना कि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मम्मी के किचन गार्डन में क्या है और कैसे बड़ा हुआ है, जिस पे वो कल रात में पानी डाल रही थी, सींच रही थी, मतलब सिंचाई जिसकी कर रही थी। तो ये देखिए बैगन का पौधा है ये गाइस, और ये इतना बड़ा बड़ा हो गया है। और ये देखिए इसमें क्यूट सा बैगन निकला भी है, और ये सेम है लेकिन अभी थोड़ा ख़राब हो गया है। और ये बैगन है, तो मतलब कि अभी केवल वैरायटी जो हमारे यहाँ है वो बैगन्स की है। तो बड़े बड़े बैगन, और बैगन का भरता बनेगा चोखा, और उसको बाटी के साथ आराम से खाएंगे। तो प्लान बेसिकली छोटा छोटा सा यही है। सो गाइस, आपको एक छोटा सा टिडबिट देता हूँ, मतलब कि कैसे पता चलता है कि मतलब देखिए कितने ढेर सारे फ्लावर्स हैं, कितने ढेर सारे, तो कैसे पता चलता है कि मतलब कि बैगन किस में से निकलेगा और कौन से फ्लावर गिर जाएंगे। तो आफ्टर सो मैनी डेज जब हम लोग परेशान हो गए गिरते 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 गिरते, तब मैंने खुद रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि देयर इज़ अ मेल एंड फीमेल इन द फ्लावर। इसे पता किया जा सकता है। देखिए जैसे ये पतला पतला है, ये नहीं देगा, ये फ्रूट इसमें नहीं होगा, बट इसमें फ्रूट होगा बिकॉज इसका ये मोटा है, और इसमें देखिए ये। अब सेम इसी तरीके से जब इसका फूल का जो किनारे किनारे वाइट वाइट पोर्शन है वो गिर जाएगा तो इट विल टर्न इनटू फ्रूट। आप देखिए ये, अब जैसे ये जो छोटी सी कली हुई है ना इट विल टर्न इटसेल्फ इनटू अ ब्रिंजल। अब ये ब्रिंजल बन जाएगा आराम से, अब ये बैगन बन के तैयार होगा। लेकिन वो जो छोटी छोटी कलियाँ होती है, जो पतली पतली कलियाँ होती है ना, उसमें से कुछ नहीं होने वाला, वो गिर जाएगा। तो उससे बेटर पता है क्या है, आप खुद काट दीजिए उसको। एरिस को घुमाने के लिए इतने टैक्टिक्स अपनाने पड़ रहे हैं कि एरिस को एकदम पलझाना पड़ रहा है, उसको उल्लू बनाना पड़ रहा है, तब वो आ रहा है और तब उसको दवा लग रही है। और नहीं तो वो दौड़ के जाएगा, बेड के अंदर घुस जाएगा। इसका यही कारनामा इतने दिन से लगाओ जब से इसकी तबीयत खराब है। जल्दी करो यार, नहीं तो हम जाएंगे नहीं, जल्दी करो, आओ चले, चलो पट्टा पट्टा घूमना पट्टा। देखिए कैसे आ रहा है, देख रहे हैं कैसे आ रहा है। चलो लगा तो दे, ये फिर भाग रहा है। चलो लगवा लो। चलना है कि नहीं चलना है, चलना है कि नहीं चलना है? इधर आओ पहले, इधर लाओ लाओ। यही तो खानी है और कोई थोड़ी ना दवा है थोड़ी। इसको तो खा ही सकते हो, क्रीम नहीं लगानी है, दवा खानी है बस।
गया खत्म। चलो इधर आओ, एरिस यहाँ आओ, एरिस एरिस नालायक कहीं के, भाग गया, नहीं लगवाएगा। ये बताइए तिवारी कि जो आपने कल राजन वाला लाभ उठाया है वो उसको जरा एक बार रजिस्टर खोल के जरा पढ़ लीजिए, क्या लिखा है उसमें। क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा है बताइए। नगद पे। नगद पे? हाँ। नगद पे नहीं लिखा है भैया। क्या लिखा है? लिखा है जब 1500 का लक्ष्य जिस महीने में अचीव कर ले जाए। ये नहीं लिखा। ये चलिए दिखाए, आइए। ये नहीं लिखा। 3-2 एक महीने के अंदर 1500 की सेल लिखा था। 1500 की सेल पूरे होने पर। सो गाइस मेरे कहने का मतलब यही है, जब आप एक लक्ष्य के प्रति मेहनत करेंगे तब आप उस लक्ष्य पे पहुंचेंगे, और उसका जब पैसा आ जाएगा तब तो उसमें हम फायदा देंगे। लेकिन अगर हम 200 बोरी माल बेच रहे हैं और 200 में ही आ रहा है और हम तनख्वाह और कमीशन साथ में अगर देंगे तो क्या बचेगा फिर? ये है, इस पे काम करिए कि 1500 पहले लक्ष्य अचीव करिए। गाइस 1500 तो बहुत छोटा लक्ष्य है, 1500 से कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इनके पर्टिकुलरली तिवारी जी की सेल की जो भागीदारी दी गई है 1500, ऐसे कई हमारे लड़के रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, तो उनका सबका अपना वो अचीव करते रहते हैं 1500। अब ये तिवारी जी का अपना लक्ष्य है कि ये 1500 बेचे। इनका पर्टिकुलरली यार आपको अपने पे ध्यान दीजिए ना, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मतलब आप सपोज करिए मैं एक कंपनी हूँ और मैं ओनर हूँ कंपनी का, और मुझको जो है मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ और प्रोडक्ट की एक मार्जिन है कि हमको 200 जब हम बेचेंगे, 200 बोरियां हम बेचेंगे तब हमको उस पर कुछ फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो 200 बोरी हम बेच नहीं पा रहे हैं, हम मान लीजिए 100 बोरी बेचे, 50 बोरी बेचे, और 50 बोरी आप बेच करके अगर कैश पेमेंट ले रहे हो, मतलब कैश पेमेंट मतलब कि आपके यहाँ आपके कस्टमर की दुकान पे गया और उसने तुरंत कैश दे दिया उसका, ये नहीं कहा उसने कि हम बेचने के बाद देंगे। तो ये होता है कि एडवांस पेमेंट या कैश पेमेंट तुरंत हो जाता है 1 महीने के अंदर, तो उस पर कमीशन सेट होता है। बट कमीशन किसी भी सेल पे तब डिपेंड करता है जब उसकी सेल एक टर्म्स पे हो, एक गोल पे हो, एक लिमिट पे हो कि जब आप 1500 बैग्स आप बेचेंगे और उसका जब कैश पेमेंट पे आ जाएगा 1 महीने के अंदर, तब उस पे सेल आपको कमीशन मिलेगा, सेल्स कमीशन। 1500 जो लक्ष्य एक पर्टिकुलर एक बंदे के लिए बनाया जाता है वो उसके लिए एक सफिशिएंट होता है कि मतलब कि उसमें कंपनी का भी एक बचत हो जाती है और कंपनी को अपने जेब से नहीं देना पड़ता है, और दूसरी बात उस बंदे के लिए भी अच्छा हो जाता है क्योंकि वो मोटिवेटेड रहता है, इंकरेज्ड रहता है कि हम चलो माल बेचते हैं और उसका पैसा लेके आते हैं तुरंत 1 महीने के अंदर और हमको इस पे कमीशन मिलेगा। आ गए हैं ऑफिस में फाइनली, तिवारी जी की उनको थोड़ी सी गाइडलाइन भी दे दी, समझा दी, और अब चलते हैं नाश्ता करने, बिकॉज घर पे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मैंने मम्मी से कहा कि नाश्ता पैक कर दो, घर फैक्ट्री पे आकर के खाएंगे। तो अब अपना नाश्ता कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद कुछ वर्क करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस मुझको ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी तगड़ी बारिश होगी, वो भी विजयादशमी के दिन। आज रावण का पुतला जलना था, आज इतनी सब तैयारियां हुई थी पूरे शहर में, लखनऊ यूपी में, मतलब कि लखनऊ में हर जगह, फैजाबाद, बस्ती सब जगह इतनी बारिश कि देखिए मैं पूरा एकदम भीग करके आया हूँ फैक्ट्री से घर पे, और इतनी ज़्यादा बारिश, पूरा शहर मेरा ना इतना आधा पानी में डूबा हुआ है पूरा शहर। इतनी बारिश हो गई, मतलब मुश्किल से 6 घंटे में। आज ही के दिन गाइस इतनी चीज़ें होनी थी, मतलब कि पता नहीं कैसे हुई, मतलब कि आज ही के दिन जो है दुर्गा माता को जो है सिरवाया गया पानी में, और आज ही के दिन रावण का पुतला जलना था। पुतला तो नहीं जल पाया होगा पक्का, बिकॉज इतनी बारिश हो गई, सारे पुतले गल गए होंगे भैया। तो वो आप लोग अंदर से अपने अंदर से रावण को दहन करिए, अपने अंदर से विकार को अपने मिटाइए, वही असली रावण है, वही असली विजयादशमी है। अपने विचारों में, अपने बुरे विचारों को, अपने अंदर के रावण को मिटाइए। और गाइस हम अपने व्लॉग का अंत करते हैं इसी तरीके से, और हैप्पी विजयादशमी गाइस, और बाय।